अपने रिजल्ट को लेकर। बच्चे मेरे पास कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं और बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा दिल बहुत खुश है। और मेरे प्यारे बच्चों, खुशखबरी की बात ही है, क्योंकि विभाग ने अभी अभी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है आपके रिजल्ट को लेकर। जी हाँ साथियों, विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है और आपकी रिजल्ट तिथि घोषित, देखिए रिजल्ट तिथि आपकी घोषित कर दी गई है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, रिजल्ट तिथि आपकी जारी हो चुकी है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, 15 जुलाई शाम 8 बजे देख सकेंगे रिजल्ट। सभी विद्यार्थी 15 जुलाई शाम 8 बजे तक जो है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों, बच्चे रिजल्ट को लेकर तो परेशान थे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। बच्चे कह रहे थे कि सर हमने इस राज्य से एग्ज़ाम दिया था, हमारी कैटेगरी ये है और हमारे लगभग इतने अंक आ रहे हैं, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं। सर मन बहुत बेचैन है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो घबराहट हो रही है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो बच्चों के अंदर एक एक घबराहट सी उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको कट ऑफ बताऊँगा, यदि आपके उतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊँगा, वो भी कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और पूरे यूट्यूब पर आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कट ऑफ को लेकर, ठीक है। और देखिए इतने नंबर हैं तो मिलेगा सरकारी कॉलेज। जी हाँ साथियों, जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके उतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलेगा, ठीक है। और देखिए सभी राज्यों की कट ऑफ लिस्ट हुई जारी, प्यारे बच्चों सभी राज्यों की कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए 16 लाख विद्यार्थियों के 219 से कम अंक, आंकड़े जारी। प्यारे बच्चों, 16 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 219 से कम अंक हैं, ठीक है। ये नोटिस के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और प्यारे बच्चों, सभी लड़कियों की मौज, विभाग ने जारी किया नोटिस। देखिए सभी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है विभाग की तरफ से। देखिए इतनी बड़ी खुशखबरी है, इतनी बड़ी खुशखबरी है मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से ही बताऊंगा। और जब लड़कियां इस खुशखबरी को सुनेंगी तो उनका जो दिल है वो गदगद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो खुशखबरी है मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से ही बताऊंगा आखिरकार क्या खुशखबरी है, ठीक है। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें री नीट एग्जाम 2026 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी आज की ताज़ा अपडेट पढ़ें, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है। अच्छे से पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों इस सूचना को, ठीक है। देखिए नीट UG 2026 और री नीट परीक्षा नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट और कट ऑफ तक की संपूर्ण रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है इस न्यूज़पेपर को, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा, वो भी कैटेगरी वाइज। और देखिए पुराने वर्षों की कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे से पढ़ें। देखिए ये सूचना है आपकी नई दिल्ली की, तो अच्छे से पढ़ें। देखिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित नीट UG 2026 इस बार देश भर के मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा रही, लेकिन पेपर लीक विवाद के कारण इसे रद्द करना पड़ा और बाद में री एग्जाम कराया गया। अब रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है और यह 15 जुलाई शाम 8 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ये रिजल्ट है वो 15 जुलाई शाम 8 बजे तक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो नोटिफिकेशन था वो 8 फरवरी 2026 को जारी किया गया था, ठीक है। और देखिए इसके जो आवेदन थे वो 8 फरवरी 2026 से प्रारंभ हुए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च 2026। और प्यारे बच्चों, आपको करेक्शन के लिए भी मौका दिया था फॉर्म में, जो 12 मार्च से 14 मार्च तक था। और इसका जो एग्ज़ाम था वो 3 मई को हुआ था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में भारी संख्या में गड़बड़ी हुई, बच्चों ने चीटिंग की, बहुत बच्चों ने, ठीक है। इसलिए इसको रद्द कर दिया गया, मतलब पेपर लीक हो गया था। लीक होने की वजह से 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया। फिर आपका री एग्जाम हुआ जो कि 21 जून को हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए इसकी जो आंसर की है मेरे प्यारे बच्चों, वो 25 जून को जारी कर दिया है री एग्जाम के आंसर की। और आपत्ति दर्ज करने का मौका भी आपको दिया था 28 जून तक, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई शाम 8 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 15 जुलाई शाम 8 बजे तक जो है आपका परिणाम आ रहा है। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुल इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था बच्चों ने 22,79,743,
ठीक है। जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें 22,05,035 बच्चों ने पेपर दिया था, लेकिन जब री एग्ज़ाम हुआ तो री एग्ज़ाम में 20 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया। ठीक है। लगभग उपस्थिति री एग्ज़ाम में 87% रही थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए परीक्षा रद्द होने का कारण, पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप, जांच में अनियमितताओं की पुष्टि, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए रिजल्ट और कट ऑफ। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि रिजल्ट पूरी तरह तैयार है। रिजल्ट 15 जुलाई शाम 8 बजे तक जारी होगा। इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहने की संभावना है, क्योंकि लगभग 16 लाख विद्यार्थियों के अंक 219 से कम हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं 16 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 219 से कम अंक हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कट ऑफ तो आपकी स्वाभाविक सी बात है कि कम ही रहेगी। ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है मेरे प्यारे बच्चों की नीट यूजी 2026 और री नीट इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब ऐतिहासिक रही है। पेपर लीक विवाद के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। री एग्जाम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। अब सभी की निगाहें 15 जुलाई को आने वाले रिजल्ट और उसके बाद शुरू होने वाली काउंसलिंग पर टिकी हैं। ठीक है। यह परीक्षा देश भर के मेडिकल अभ्यर्थियों को डॉक्टर बनने की राह पर आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका रिजल्ट 15 जुलाई को आने वाला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे प्रत्येक राज्य की कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए अब हम कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा, वो भी कैटेगरी वाइज। और मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ तो मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों साथ के साथ मैं आपको पुराने वर्ष की कट ऑफ भी बताऊंगा। प्यारे बच्चों, प्रत्येक स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा, आखिरकार पुराने वर्षों में कट ऑफ आपकी क्या रही है। तो वीडियो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्यारे बच्चों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें नीट यूजी परीक्षा से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, यदि आपने एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। प्यारे बच्चों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको आपके परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कट ऑफ समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपका पेपर किस तरीके का था, मतलब किस तरीके से आया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका पेपर था, ठीक है, तो देखिए नीट 2026 परीक्षा पैटर्न। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका पेपर था वो ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, ऑफलाइन आपका पेपर था, 3 घंटे का आपका एग्जाम था मेरे प्यारे बच्चों। टोटल 180 प्रश्न आपको करने थे और टोटल 720 अंक। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये आपका जो पेपर था वो 3 भागों में हुआ था। किस किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एंड जीव विज्ञान। ठीक है, अगर मैं प्यारे बच्चों फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स की, तो फिजिक्स से आपके 45 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और फिजिक्स में टोटल 180 अंक थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं रासायनिक विज्ञान की बात करूं, केमिस्ट्री की, तो इसमें टोटल 45 प्रश्न थे और जो टोटल 180 अंक के थे। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, जीव विज्ञान की, तो इसमें 90 प्रश्न थे टोटल। ठीक है, और अंक कितने थे? 360 अंकों की बायोलॉजी आपकी आई थी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अंक की बात करूं, यदि आप एक क्वेश्चन सही कर देते तो आपको 4 अंक मिलते। ठीक है, यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते तो आपका 1 अंक काट लिया जाता। ठीक है, और यदि आपने कोई प्रश्न छोड़ दिया है तो उसका 1 भी अंक काटा नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार से अंक व्यवस्था थी आपकी। अब प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज एंड मेरे प्यारे बच्चों स्टेट वाइज। तो अब आपको आराम से देखना है मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए, यदि आप खाना खा रहे हैं तो पहले आप खाना खा लीजिए, फिर इस कट ऑफ को देखना। ठीक है, यदि आप मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई ज़रूरी काम करना है तो आप उस काम को कर लीजिए, फिर इसको देखना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों शांत माइंड से इस कट ऑफ को देखना है, क्योंकि आपकी कट ऑफ यही रहेगी, आप देख लेना। ठीक है, यदि आप कितने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ पहले समूह की। पहले समूह में हमारे कौन कौन से आते हैं स्टेट? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड बिहार। तो प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ आपकी आंध्र प्रदेश की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 540 से 556। ठीक है, और EWS के 512 से 527, OBC के 499 से 514, SC के 462 से 477 और ST के 455 से 469।
अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की 533 से 548 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं EWS की बात करूँ तो EWS की 504 से 519 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। OBC की 493 से 508 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और SC की 457 से 465 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ST की 461 से 473 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और असम की सामान्य वर्ग की 547 से 561 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। EWS की 509 से 523 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और OBC की 496 से 511 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और SC की 471 से 485 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों ST की 466 से 478 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं बिहार की बात करूं प्यारे बच्चों, तो बिहार में सामान्य वर्ग की 462 से 476 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और EWS की 424 से 438 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और OBC की 512 से 556 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों SC की 483 से 497 और ST की 472 से 484 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं, यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं दूसरे समूह की, तो इस दूसरे समूह में किस प्रकार से कट ऑफ रहेगी। दूसरे समूह में हमारे प्यारे बच्चों आएंगे कौन कौन से स्टेट, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम इनकी कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ की अगर मैं कट ऑफ की पर बात करूं तो देखिए छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के 546 से 560 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और EWS की 511 से 525 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और OBC की 503 से 517 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और SC की 468 से 482 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों ST की 459 से 471 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं गोवा की, तो गोवा में सामान्य वर्ग की 544 से 558 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और EWS की 504 से 521 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और OBC की 495 से 509 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और SC की 473 से 487 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ST की 456 से 462 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में सामान्य वर्ग की 559 से 573 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS की 522 से 536 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। OBC की 510 से 524 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और SC की 484 से 498 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ST की 473 से 485 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों हरियाणा में सामान्य वर्ग की 572 से 586 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और EWS की 528 से 542 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों OBC की 515 से 529 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और SC की 492 से 506 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों ST की 477 से 489 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर देखिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तीसरे समूह की, तो तीसरे समूह में हमारे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और केरल पर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें सामान्य अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की 567 से 581 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। EWS की 529 से 543 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। OBC की 513 से 527 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और SC की 487 से 501 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों ST की 474 से 486 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और झारखंड की प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 583 से 597 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों EWS की 568 से 582 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों OBC की 554 से 568 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और SC की 524 से 538 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ST की 497 से 511 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों कर्नाटक की सामान्य वर्ग की 563 से 577 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों EWS की 523 से 537 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं OBC की, तो OBC की 511 से 525 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और SC की 485 से 499 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों ST की 472 से 486 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं केरल की बात करूं तो केरल में सामान्य वर्ग की 574 से 588 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और EWS की 533 से 547 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं OBC की बात करूं तो 518 से 532 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों SC की 494 से 508 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ST की 478 से 490 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है।
अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूँ चौथे समूह की, तो चौथे समूह में आपकी कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रहेगी। सामान्य उस प्यारे बच्चों चौथे समूह में आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर एंड मेघालय। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग की 568 से 582 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 530 से 544 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 514 से 528 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 488 से 502 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एसटी की 475 से 487 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं प्यारे बच्चों, तो महाराष्ट्र में सामान्य वर्ग की 575 से 589 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की मेरे प्यारे बच्चों 535 से 549 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों अगर मैं ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी की 519 से 533 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 495 से 509 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एसटी की 479 से 491 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों अगर मैं मणिपुर की बात करूं, तो मणिपुर में सामान्य वर्ग की 576 से 590 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ईडब्ल्यूएस की 536 से 550 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं ओबीसी की बात करूं, तो 520 से 534 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एससी की बात करूं, तो 496 से 510 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एसटी की बात करूं, तो 480 से 492 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं मेघालय की बात करूं, तो मेघालय में सामान्य वर्ग की 577 से 591 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो 537 से 551 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ओबीसी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ओबीसी की 521 से 535 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं एससी की बात करूं, तो 497 से 511 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एसटी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो 481 से 493 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी आपके। ठीक है, यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा 100%। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं पांचवें समूह में, तो पांचवें समूह में हमारे मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब आते हैं। अब इनकी कट ऑफ क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, इनकी कट ऑफ आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी। मिजोरम की अगर मैं बात करूं, तो सामान्य वर्ग की 578 से 592 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 538 से 552 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ओबीसी की 522 से 536 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एससी की 498 से 512 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 482 से 494 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं नागालैंड की बात करूं, तो सामान्य वर्ग की 579 से 593 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों ईडब्ल्यूएस की 539 से 553 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ओबीसी की 523 से 537 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 499 से 513 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 483 से 495 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, तो सामान्य वर्ग की 580 से 594 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ईडब्ल्यूएस की 540 से 554 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी की 524 से 538 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एससी की बात करूं, तो 500 से 514 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं एसटी की बात करूं, तो 484 से 496 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं पंजाब की बात करूं, तो पंजाब में सामान्य वर्ग की 581 से 595 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस की 541 से 555 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी की 525 से 539 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं एससी की बात करूं, तो एससी की 501 से 515 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एसटी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो एसटी की 485 से 497 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी आपकी। ठीक है, यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मैं छठे समूह की बात करूं, तो छठे समूह में आपके आते हैं कौन कौन से स्टेट, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना। अगर मैं राजस्थान की बात करूं प्यारे बच्चों, तो राजस्थान में सामान्य वर्ग की 500 से 582 से 596 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 542 से 556 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और प्यारे बच्चों ओबीसी की 526 से 540 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 502 से 516 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 486 से 498 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों सिक्किम की अगर मैं बात करूँ, तो 583 से 597 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 543 से 557 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 527 से 541 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 503 से 517 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 487 से 499 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं तमिलनाडु की बात करूं, तो प्यारे बच्चों तमिलनाडु की सामान्य वर्ग की 584 से 598 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 544 से 558 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ओबीसी की 528 से 542 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 504 से 518 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की मेरे प्यारे बच्चों 488 से
500 के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों, अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 585 से 599 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 545 से 559 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की 529 से 543 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 505 से 519 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 489 से 501 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं 7वां समूह, तो 7वें समूह में हमारे कौन कौन से प्रदेश आते हैं? हमारे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी आपकी? तो देखिए, त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो त्रिपुरा की मेरे प्यारे बच्चों 586 से 600 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 546 से 560 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 530 से 544 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 506 से 520 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 490 से 502 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं प्यारे बच्चों, तो उत्तर प्रदेश की सामान्य वर्ग की 587 से 601 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 547 से 561 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की 531 से 545 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 504 से 521 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 491 से 503 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी उत्तर प्रदेश की। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो उत्तराखंड में सामान्य वर्ग की 588 से 602 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 548 से 562 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की 532 से 546 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 508 से 522 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 492 से 504 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और पश्चिम बंगाल की मेरे प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 589 से 603 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 549 से 563 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की 533 से 547 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 509 से 523 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 493 से 505 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो प्यारे बच्चों, यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, यदि आपके इतने अंक हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्यारे बच्चों सेफ स्कोर के बाद मैं आपको पुराने वर्षों के कट ऑफ पर कट ऑफ दिखाऊंगा। ठीक है, पुराने वर्षों में कट ऑफ किस प्रकार से रही है प्रत्येक राज्य की। ठीक है प्यारे बच्चों, हम नीट 2026 के लिए सेफ स्कोर पर पहले बात करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम पुराने वर्ष की कट ऑफ देखेंगे, पुराने वर्षों में स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से दिखाई दे। प्यारे बच्चों, यदि आप सामान्य वर्ग वाले बच्चे हैं तो आप 620 प्लस अंक लाते हैं तो आप किसी भी स्टेट के हों, ठीक है, आपका 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, और ओबीसी के लिए 600 प्लस यदि अंक हैं किसी बच्चे के तो उसका भी 100% गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। अगर मैं एससी की बात करूं तो 480 से 520 के बीच में बच्चा लाता है तो उसका 100% जो है एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 450 से 500 के बीच में बच्चा लाता है, भले ही वो किसी भी स्टेट से हो, यदि इतने अंक हैं तो बच्चे का 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं देखिए नीट 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए मैं आपको ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा और एम्स की कट ऑफ पर चर्चा करता हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर मैं जनरल वाले बच्चों की बात करूँ, यदि आप ऑल इंडिया कोटा से लेना चाहते हैं तो जनरल की ऑल इंडिया कोटा में 615 से 630 प्लस कट ऑफ रहेगी। स्टेट कोटा में 590 से 610 प्लस और एम्स की 700 से 715 प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एम्स ऑल इंडिया कोटा की 595 से 610 प्लस और स्टेट कोटा की 580 से 600 प्लस और एम्स की 690 से 705 प्लस। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं प्यारे बच्चों तो ईडब्ल्यूएस की 590 से 610 प्लस। ठीक है, और स्टेट कोटा की 575 से 595 प्लस और एम्स की 690 से 700 प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से कुछ रहेगा आपका। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी की ऑल इंडिया कोटा की 520 से 540 और स्टेट कोटा की 480 से 520 और एम्स की 650 से 670 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एसटी की बात करूं तो ऑल इंडिया कोटा की 490 से 510 और स्टेट कोटा की 420 से 480 और एम्स की 630 से 650 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए
अब मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों पुराने वर्ष की कट ऑफ आपको मैं दिखाता हूँ, पुराने वर्षों में क्या कट ऑफ आपकी रही है। ठीक है, ऑल इंडिया की और स्टेट वाइज की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए साथियों अब हम देखते हैं पुराने वर्षों में आपकी कट ऑफ क्या रही थी। प्यारे बच्चों, ये आपकी पुराने वर्ष की कट ऑफ है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से देखें। ठीक है, मैं आपको इसमें सिर्फ प्यारे बच्चों बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक कैटेगरी की बताऊंगा कट ऑफ तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ 2022। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी देख सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस राउंड वाइज कट ऑफ 2025। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से आपकी रही थी, आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए ऑल इंडिया कोटा बीडीएस राउंड वाइज कट ऑफ 2025। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बीडीएस के लिए आपकी कट ऑफ रही थी। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा बीएससी नर्सिंग राउंड वाइज कट ऑफ 2025 में कुछ इस प्रकार से रही थी आपकी, आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस कट ऑफ वर्ष 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 में किस प्रकार से रही थी ऑल इंडिया कोटा की, आप सभी देख सकते हैं। प्रत्येक साल की इसमें कट ऑफ आपको बताई गई है। ठीक है, ये आपकी 25 की, ये 24 की, ये 23, ये 22 की कट ऑफ। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस कट ऑफ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए स्टेट वाइज एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस कट ऑफ 2025। तो ये आप सभी देख सकते हैं, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही थी। ये आपकी 2025 में रही थी, ये 24 में, ये 23 में। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश की कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रही थी, आप सभी देख सकते हैं एमबीबीएस कट ऑफ। ठीक है प्यारे बच्चों, और अरुणाचल प्रदेश की कुछ इस प्रकार से रही थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश की, और प्यारे बच्चों असम की कुछ इस प्रकार से रही थी कट ऑफ। ठीक है प्यारे बच्चों, और बिहार की कुछ इस प्रकार से रही थी मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ। ठीक है प्यारे बच्चों, और चंडीगढ़ की इस प्रकार से रही थी आपकी। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए छत्तीसगढ़ की इस प्रकार से रही थी आपकी कट ऑफ। ठीक है प्यारे बच्चों, और दादरा एस नगर हवेली ऑल इंडिया कट ऑफ इस प्रकार से रही थी आपकी। ठीक है, एमबीबीएस के लिए, और मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली ऑल इंडिया एमबीबीएस कट ऑफ इस प्रकार से रही थी आपकी। आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, और गोवा के लिए मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से रही थी कट ऑफ। ठीक है प्यारे बच्चों, और गुजरात की कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रही थी आपकी। और मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के लिए कुछ इस प्रकार से रही थी, हरियाणा की। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश की कुछ इस प्रकार से रही थी, आप सभी देख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर की कुछ, जम्मू कश्मीर का डाटा उपलब्ध नहीं था हमारे पास। झारखंड की कुछ इस प्रकार से रही थी मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ। और मेरे प्यारे बच्चों कर्नाटक की कुछ इस प्रकार से रही थी कट ऑफ। कर्नाटक, ये कर्नाटक की है, और ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी केरल की है, ऑल इंडिया कट ऑफ एमबीबीएस कट ऑफ 2025। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की केरल की। ये मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश की कट ऑफ है आपकी। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी महाराष्ट्र की कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस की। ये मणिपुर की कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों 2025 की, और मेरे प्यारे बच्चों ये मेघालय की है एमबीबीएस कट ऑफ। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये आपकी मिजोरम की है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सभी देख सकते हैं, ये 25 की, ये 24, ये 23 की। ठीक है, और ये मेरे प्यारे बच्चों नागालैंड की, और ये प्यारे बच्चों उड़ीसा की कट ऑफ है। ये मेरे प्यारे बच्चों पुडुचेरी की कट ऑफ है। ये आपकी पंजाब की कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस कट ऑफ 2025। ये आपकी राजस्थान की कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपकी तमिलनाडु की कट ऑफ है। ठीक है, और ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी तेलंगाना की कट ऑफ है, तेलंगाना ऑल इंडिया कट ऑफ एमबीबीएस। ठीक है, त्रिपुरा की कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2024 की। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों ये उत्तर प्रदेश की है कट ऑफ। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों ये उत्तराखंड की कट ऑफ है, ये वेस्ट बंगाल की कट ऑफ है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपने सभी राज्यों की कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया पुराने वर्ष की। और मेरे